जय हिंद दोस्तों जब से विपक्षी दल वालों ने अपने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर इंडिया रखा है, तब से बीजेपी वालों के पेट में अंधाधुंध दर्द शुरू हो गया है। सबसे पहले दर्द तो वो आसाम के सीएम को हुआ था, हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनको जैसे पता लगा कि विपक्षी वालों ने अपने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर इंडिया रख दिया है, तब भी जो अपने बायो से चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इंडिया हटाकर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम भारत कर दिया था। ये वही चीफ मिनिस्टर है जो बढ़ती महंगाई पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि बढ़ती महंगाई का कौन जिम्मेदार है। तो ये महाशय बता रहे हैं कि बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार मुसलमान है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। तो इनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, दूसरा कुछ कोई जिम्मेदार नहीं। सरकार का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और दूसरे नंबर पे अभी कल का ट्वीट आया है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कौवा अपना नाम बदलकर हंस रख ले, लेकिन उसका जो काला करतूत है वो काला ही रहेगा, हमेशा काला ही वो दिखेगा, कभी वाइट नहीं दिख सकता। तो योगी आदित्यनाथ जी को मैं बता दूं, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं हो पाएगा, काम भी नहीं होता है, लेकिन यही काम तो आप लोग भी कर रहे हैं ना। जरा आप अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए कि आपने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया। तो नाम बदलने से जब कुछ नहीं होता है तो आप लोग फिर नाम क्यों बदलते हो? आप लोग का भी नाम तो पहले जंगसंग था, उसके बाद आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी किया, तो क्यों करते हो ऐसा? आप करो तो रासलीला और विपक्ष वाले करे तो कैरेक्टर ढीला। फिर इसके बाद अमित शाह का भी ट्वीट आया है। अमित शाह ने भी इंग्लिश में ट्वीट किया है, वो भी मोटी मोटी तौर पे यही बात बोलना चाह रहे हैं कि अपना नाम बदलने से जो भ्रष्टाचारी है उनका कैरेक्टर नहीं बदल सकता। तो अमित शाह जी, अब मैं आपको याद दिला दूँ, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, लगभग 1 महीना पहले की बात है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में गए थे, एक भाषण दे रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि ये जो एनसीपी पार्टी है इन पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है, और उन्हीं पार्टी को तोड़कर आप लोगों ने अजीत पवार को अपने साथ मिला लिया। तो ये कैसी आपकी नीति है? आप जिस पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहे हो उसी के साथ गठबंधन कर ले रहे हो, तो आप लोग वो जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो वो कभी नाम भी नहीं लेते हो कि आपके ऊपर इतना भ्रष्टाचार का आरोप है, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है, आप लोग कभी नहीं बोलते। अगर वही काम विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस करती है, तो आप लोगों के पेट में दर्द हो जा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी इंडिया से बाहर जाते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, तो उनको यही कहकर बुलाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, न कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, न कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान बुलाया जाता है। कभी भी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या हमारे खिलाड़ी भी कहीं भी जाते हैं, तो उनके जर्सी पे इंडिया ही लिखा रहता है, न कि भारत लिखा रहता है। और हमारी विदेशों में पहचान इंडिया से है, न कि हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से भी है लेकिन उतना नहीं है जितना इंडिया से है। तो ये बात हमें और आपको समझना होगा। तो अब के लिए इतना ही, बाकी और ही ऐसे न्यूज़ देखने के लिए हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद।